नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे टॉपिक लैक ओपेरॉन। तो लैक ओपेरॉन बेसिकली क्या है? ये एक टाइप का ओपेरॉन है जो कि हमको बैक्टीरिया वगैरह में मिलता है। और लैक ओपेरॉन से मतलब अगर मैं आपको एकदम सिंपलेस्ट कहना चाहूँ तो आप मान लीजिए कि ये एक प्रोटीन फॉर्मिंग मशीन है जिसको पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन्स रेगुलेट करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे दो साइंटिस्ट के नेम लिखे हुए हैं, फ्रैंकोइस जैकब एंड जैक मोनोट। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले लैक ओपेरॉन के ऊपर काम किया, या कह सकते हैं उन्होंने इस चीज़ को डिस्कवर किया या इसके रिस्पेक्ट में सर्च करी। ये क्वेश्चन नीट में भी आया हुआ है, तो आप साइंटिस्ट के नेम ज़रूर याद रखिएगा। उसके बाद लैक ओपेरॉन में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें है सबसे पहले रेगुलेटरी जीन। रेगुलेटरी जीन में जो लैक ओपेरॉन है उसके पास आई जीन प्रेजेंट है। जो आई जीन है उसको रेगुलेटरी जीन कहा गया है। यहाँ पर वो क्यों कहा गया है वो मैं अभी आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी। और रेगुलेटरी जीन में आई से इंड्यूसर नहीं है बल्कि आई से इनिबिटर है। और जो आई जीन है वो एक प्रोटीन है जिसको कहते हैं रिप्रेसर, उसको फॉर्म करता है। उसके बाद लैक ओपेरॉन में 3 स्ट्रक्चरल जीन्स पाए जाते हैं जिसमें सबसे पहला है Z, Y, A। ये तीनों स्ट्रक्चरल जीन हैं जो कि तीनों ही डिफरेंट प्रोटीन्स के लिए कोड करते हैं, जिसमें जो Z है वो कोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जिसका काम होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड का मतलब यहाँ पर लैक्टोज से है और लैक्टोज को ये तोड़ देता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। फिर सेकंड है आपके पास Y, जो कि एक स्ट्रक्चरल जीन है जो कि परमिएजेस के लिए कोड करता है और इसका काम है कि ये एक सेल की परमिएबिलिटी बढ़ा देता है बीटा गैलेक्टोसाइड के लिए। थर्ड स्ट्रक्चरल जीन है हमारे पास A, जो ट्रांस एसिटाइलेज को कोड करता है। फिर और एक चीज़ और है, जो लैक ओपेरॉन है इसमें जो ये LAC है ये लैक्टोज से आया हुआ है, क्योंकि जो ये ओपेरॉन है ये लैक्टोज की प्रेजेंस या एब्सेंस पे ऑपरेट होता है, इसीलिए इस ओपेरॉन का नाम लैक ओपेरॉन रखा गया है। जो इंड्यूसर होता है लैक ओपेरॉन में वो लैक्टोज को कहा गया है। तो इन टर्म्स को आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि लैक ओपेरॉन। तो अगर आप लैक ओपेरॉन में सब लिख कर आते हैं कि लैक ओपेरॉन को किसने डिस्कवर किया है, इसमें रेगुलेटरी जीन कौन सा है, वो कौन सा प्रोटीन एनकोड कर रहा है, या स्ट्रक्चरल जीन कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से प्रोटीन्स को एनकोड कर रहे हैं और उन प्रोटीन का क्या क्या काम है, और लैक ओपेरॉन में इंड्यूसर किसे कहा गया है, तो आपको अच्छे पॉइंट्स अगर आप ये लिख कर आएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे फॉर श्योर। ये NCERT डायग्राम है। इस डायग्राम की हेल्प से मैं आपको बताऊंगी कि लैक ओपेरॉन बेसिकली वर्क कैसे करता है और क्यों किस चीज़ को इनिबिटर या ऑपरेटर जीन, जो इसमें कौन कौन से और जीन प्रेजेंट हैं वो हम देखेंगे। तो ये आपका ये भी लैक ओपेरॉन है और ये भी एक लैक ओपेरॉन है। ये दोनों ही सेम चीज़ हैं, बस यहाँ पे कुछ अदर फंक्शनिंग चल रही है। ये तब है जब लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है और ये तब है जब लैक्टोज प्रेजेंट हो गया। तो सबसे पहले जब लैक्टोज एब्सेंट है उस टाइम पर क्या हो रहा है, जो ये आई जीन है जो कि अभी हमने पढ़ा कि वो रिप्रेसर को एनकोड करता है। तो आई जीन क्या करता है, रिप्रेसर को एनकोड करेगा और ये रिप्रेसर जाकर ऑपरेटर जीन पे जुड़ जाएगा, क्योंकि इस रिप्रेसर की एफिनिटी ऑपरेटर जीन के साथ बहुत ज़्यादा है। एफिनिटी से मतलब हुआ कि ये रिप्रेसर, एक तरीके से आप मान लीजिए कि इस रिप्रेसर को ऑपरेटर जीन इतना पसंद है कि ये उससे जाके चिपक गया, ठीक है। और जब ये उससे जाके चिपक गया तो जब यहाँ से हमें क्या करना होगा, अगर यहाँ पे क्या है, आगे जीन है, स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, अब हमें क्या करना है, mRNA निकालना है। mRNA निकालने के लिए क्या होना, यहाँ से मशीन जो राइबोसोम मशीनरी है वो यहाँ से चलेगी तभी तो mRNA बनेगा। पर यहाँ पे क्या हो गया, ऑपरेटर जीन पे रिप्रेसर जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ आगे
ये ऑपरेट नहीं हो पाएगा और इसी वजह से ये अभी ऑफ स्टेट में है। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही लैक्टोज की अवेलेबिलिटी हुई, ठीक है, जैसे ही लैक्टोज की अवेलेबिलिटी होगी तो अब क्या हुआ, जो ये रिप्रेसर था जिसको ऑपरेटर जीन से बहुत प्यार था इसलिए वहाँ जाकर चिपक गया, पर जब लैक्टोज आया तो इसको ऑपरेटर जीन से भी ज़्यादा लैक्टोज से एफिनिटी है, यानी कि मान लीजिए कि उसको लैक्टोज से बहुत ज़्यादा प्यार है, ऑपरेटर जीन से भी ज़्यादा। तो ये क्या होगा, वहाँ से हट के लैक्टोज में आकर चिपक जाएगा और जब वो यहाँ से रिप्रेसर हट गया तो क्या हुआ, पाथवे क्लियर हो गया और ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, लैक mRNA फॉर्म हो जाएगा और जब mRNA फॉर्म हो जाएगा तो प्रोटीन की इनकोडिंग हो जाएगी, जो कि अभी हमने पढ़ा कि Z बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y परमिएज और A ट्रांसएसिटाइलेज। ठीक है, इसीलिए और जैसे ही यहाँ पर लैक्टोज की अवेलेबिलिटी है तब तक तो ये चलता रहेगा। अब धीरे धीरे क्या होगा, जब ये प्रोसेस चल रहा है तो लैक्टोज क्या होगा, धीरे धीरे टूटता जाएगा। ठीक है, और जैसे ही लैक्टोज यहाँ पर ख़त्म होगा दोबारा से जो रिप्रेसर है वो जाकर ऑपरेटर जीन से जुड़ जाएगा और ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये आई जीन है इसको रेगुलेटरी इसी वजह से कहा गया है क्योंकि यही वो जीन है जो रिप्रेसर को एनकोड कर रहा है, क्योंकि रिप्रेसर की एफिनिटी पे ही डिपेंड करता है कि प्रोसेस चलेगा या नहीं। जब तक इसकी एफिनिटी ऑपरेटर जीन के साथ है तब तक प्रोसेस बंद है और जैसे ही लैक्टोज आया इसकी एफिनिटी कहाँ हो गई, लैक्टोज के साथ, तो यहाँ प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा और इसी तरह इजी एक्सप्लेनेशंस और शॉर्ट नोट्स के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में आप मुझे अदर टॉपिक्स के बारे में पूछ सकते हैं, मैं उस पर भी आपको वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू।